अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने बुजुर्गों के पेंशन अधिकार के लिए खड़े हों। अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी इस मुहिम को मजबूत बना सकता है ताकि हर बुजुर्ग को उनका हक मिले और उनकी पेंशन समय पर पहुंचे। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को जितना हो सके फैलाएं। 1 मिलियन लाइक्स का हमारा लक्ष्य आपके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। अब आपकी छोटी सी मदद लाखों जिंदगियों में बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए साथ मिलकर एक नई शुरुआत करें। ईपीएस 95 में 9 गुना बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन, पेंशनर्स की मांग होगी पूरी। देखें, ईपीएस 95 में 9 गुना बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। क्या कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन बढ़ने वाली है? पेंशनर्स की यही मांग है। इस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। स्वायत्त निकाय यानी ईपीएफओ को इस पर फैसला लेना है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने में श्रम मंत्रालय की अहम बैठक होनी है। संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस पर फैसला लिया जा सकता है। ईपीएस 95 में 9 गुना बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस योजना के तहत न्यूनतम ईपीएस पेंशन फंड को 9 गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े लोगों को हर महीने 1,000 की जगह 9,000 रुपए मिल सकते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर जल्द होगी बैठक। श्रम मंत्रालय की बैठक में 2 मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला, न्यू वेज कोड के क्रियान्वयन पर फैसला हो सकता है। वहीं दूसरा, न्यूनतम पेंशन, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर भी आम सहमति बनने की उम्मीद है। उम्मीद है कि लंबे समय से चली आ रही ईपीएस पेंशन फंड में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर फैसला हो सकता है। ईपीएस 95 में 9 गुना बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाने की मांग की जा रही है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में इस पर चर्चा हो सकती है। मार्च 2021 में संसद की स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशन भोगियों की मांग है कि ईपीएस पेंशन फंड की राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपए किया जाना चाहिए। तभी ईपीएस 95 पेंशन भोगी को सही मायने में इसका लाभ मिल सकेगा। ईपीएस पेंशन फंड मौलिक अधिकार है। 5 राज्यों के हाईकोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर सीलिंग हटाई जाती है तो इसका लाभ पेंशन में मिलेगा। हालांकि मांग है कि ईपीएस पेंशन फंड कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के हिसाब से तय की जाए। श्रम मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार कर सकता है। क्या है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम? कर्मचारी पेंशन स्कीम एक 995 ईपीएफओ के तहत प्रोविडेंट फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 10 साल नौकरी करना अनिवार्य है। वर्तमान में न्यूनतम 1,000 रुपए ईपीएस पेंशन फंड दी जाती है। इस स्कीम में विधवा पेंशन और बच्चों की ईपीएस पेंशन फंड की सुविधा दी जाती है। अगर नौकरी के दौरान कर्मचारी की 58 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों पर सरकार की चुप्पी, पेंशन बढ़ोतरी का संघर्ष जारी। ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया।
ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या लगभग 78 लाख है, जिनमें से कई लोग सिर्फ 1,000 रुपये या उससे कम की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स वर्षों से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में उन्हें औसतन 1,450 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है, जो कि आज के समय में किसी भी तरह के दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। पेंशनर्स की नेशनल एजुकेशन कमेटी (एनएसी) ने यह मांग उठाई है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए, साथ ही महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाएं। यह मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक सरकार से ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। न्यूनतम पेंशन की मांग। ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या लगभग 78 लाख है, जिनमें से कई लोग सिर्फ 1,000 रुपये या उससे कम की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। एनएसी के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि सरकार से कई बार मुलाकातों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेंशनर्स को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी, लेकिन अभी तक कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है। पेंशनर्स की नाराजगी। ईपीएस 95 पेंशनर्स इस बात से भी नाराज हैं कि सरकार ने उनके मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी है। उनका कहना है कि उन्हें वोट देने के बाद से ही सरकार ने उन्हें भुला दिया है। पेंशनर्स का यह भी कहना है कि उन्हें उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए सम्मानित नहीं किया जा रहा है। एनएसी के सदस्य इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन तब तक जारी रहने की उम्मीद है जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। ईपीएस 95 में 9 गुना बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस योजना के तहत न्यूनतम ईपीएस पेंशन फंड को 9 गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े लोगों को हर महीने 1,000 की जगह 9,000 रुपये मिल सकते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर जल्द होगी बैठक। श्रम मंत्रालय की बैठक में 2 मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला, न्यू वेज कोड के क्रियान्वयन पर फैसला हो सकता है। वहीं दूसरा, न्यूनतम पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर भी आम सहमति बनने की उम्मीद है कि लंबे समय से चली आ रही ईपीएस पेंशन फंड में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर फैसला हो सकता है।